4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। दूसरी जमात उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 5 कौवा। इस नज़म को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। नज़म के अख्तिताम पर ही आपको उसके सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो को शुरू से मुकम्मल आखिर तक देखें। और वीडियो देखने से कबल तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो अपनी दरसी किताब और रजिस्टर, कापी, पेन वगैरह सामान सब लेकर इस वीडियो को देखें, ताकि उन्हें जो भी परेशानी हो वो उसे लिख सके या फिर नोट कर सके और सवाल जवाब भी वो हल कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं। पहले नज़म पढ़ी जाएगी, आप तमाम नज़म को गौर से सुनिए, उसके बाद उसकी तशरीह या उसका मतलब बयान किया जाएगा और फिर सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। नज़म नंबर 5 कौवा। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी। काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत। अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत। कोई जरा सी चीज जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले। कोई जरा सी चीज जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले। दाने दाने पर गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। काय काय पंख पसारे, करता है ये भूख के मारे। काय काय पंख पसारे, करता है ये भूख के मारे। ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। आँख बचाकर झटले भागा, वाह रे तेरी फुर्ती कागा। आँख बचाकर झटले भागा, वाह रे तेरी फुर्ती कागा। हा हा करते रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के। हा हा करते रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। अभी आपने नज़म सुनी, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इस नज़म में कौवे के बारे में बताया है शायर ने। इस नज़म के शायर हैं इस्माइल मीरठी। इनका नाम याद रखिए, नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं, इसके शायर हैं इस्माइल मीरठी। उन्होंने यहाँ पर कौवे के बारे में लिखा है और बताया है कि कौवे सब काले रंग के ही होते हैं। इनकी चोंच भी काली होती है, पर भी काली होती है। ऐसा लगता है कि सबने वर्दी, यानी हम जैसे यूनिफॉर्म स्कूल को पहनकर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन तमाम कौवों को एक काले रंग की वर्दी पहनाई गई है। ये सब एक सिपाही नज़र आते हैं, जिस तरीके से फौजी हमें नज़र आते हैं, फौज के एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही ड्रेस में। तो ऐसा लगता है कि ये भी एक ही सेना, यानी कि एक ही फौज के सिपाही हैं। लेकिन इनकी आवाज़ बड़ी बुरी सी लगती है, कानों में छुरी सी लगती है। जब कौवा काएं काएं चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ छुरी की तरह हमारे कान को चीर रही है। पर उसकी एक आदत अच्छी है कि भाइयों की करता है दावत। वो अकेला कौवा कभी नहीं खाता, वो हमेशा झुंड में होता है और अपने भाइयों के साथ वो अपना शिकार करता है। कोई ज़रा सी चीज़ जो पाले, खाए ना जब तक सबको बुला ले। यानी कि कौवे को अगर कोई चीज़ या कोई टुकड़ा मिलता है खाने का, तो वो अपने साथियों के साथ उसे बांटकर खाता है। दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। कारण ये हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है वजह से या पेट के लिए। वो यानी कि छोटे छोटे दाने उठाकर खाता है और उसके भूख के मारे पेट के लिए वो घर घर फिरकर झूठा या कचरा जमा करता है।
काय काय पंख पसारे करता है ये भूख के मारे, यानी जब इसे भूख लगती है तो काय काय चिल्लाकर वो अपनी भूख बताता है। ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा, यानी कौवा आसमान में जब उड़ता है तो उसकी नज़र ज़मीन पर होती है, जहाँ कहीं उसे खाना नजर आता है वो फौरन नीचे उतर आता है। उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बच्चा हाथ में कुछ टुकड़ा लिए जा रहा था खाने का या रोटी का। जैसे ही उसे देखा कौवे ने, फौरन वो बच्चे की तरफ लपक के आ गया। आग बचाकर झट ले भागा, वाह रे तेरी फुर्ती कागा। कागा ये भी हिंदी का अल्फाज है, इसके मायने है कौवा। तो यानी कि उसने जैसे ही बच्चे की आंखों के सामने झट से उसके टुकड़ा लेकर वो उड़ गया। हा हा करते रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के, यानी कि उसके सब बच्चे के लोग हा हा यानी हकालने पे उसको तुले रह गए और वो उसके चोंच में वो टुकड़ा लेकर भाग गया। यहाँ ये नज़म मुकम्मल होती है, इसे गौर से सुनिए और याद कीजिए। चलिए अब हम हल करते हैं इसकी मश्की सरगर्मियाँ, सवाल और जवाब। देखो पढ़ो लिखो, सेना, पसारे, सियाही, कुतरा, ये देखना है और लिखना है और पढ़ना है आपको। आप देखते हैं नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, सारे कौवे एक जैसे क्यों लगते हैं? जवाब हमने इसी के बाजू लिखा है, आप अपने कॉपी या रजिस्टर में नीचे लिखिए सवाल के। सारे कौवे काले हैं इसलिए एक जैसे लगते हैं। सवाल नंबर 2, कौवों को शायर ने क्या कहा है? कौवों को शायर ने सेना के सिपाही कहा है। इसी के बाजू जवाब लिखा हुआ है। सवाल नंबर 3 है, कौवे की आवाज़ कैसी होती है? कौवे की आवाज़ बुरी सी होती है। आपको सवाल लिखना है और फिर जवाब लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? कौवा दूसरे कौवों के साथ खाना खाता है, ये आदत अच्छी लगती है। जवाब सवाल के बाजू में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 5, कौवा किस लिए घर घर फिरता है? कौवा पेट की भूख मिटाने घर घर फिरता है। सवाल नंबर 6, कौवा कौन सा काम फुर्ती से करता है? जवाब कौवा खाने के टुकड़े उठाकर फुर्ती से उड़ जाता है, या कौवा खाने के टुकड़े लेकर फुर्ती से उड़ जाता है। ये हो गए सवालत के जवाबात। अब आपको नज़म पढ़कर खाली जगह में लफ्ज़ लिखकर इसे मुकम्मल करना है। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। अगर आपने नज़म नहीं सुनी है तो दोबारा से इसे सुनिए और फिर इसे हल कीजिए। कौवे की वर्दी डैश होती है, सफ़ेद, काली या सुनहरी? कौवे की वर्दी काली होती है। कौवे की आवाज़ डैश लगती है, बुरी, रसीली या भली? कौवे की आवाज़ बुरी लगती है। कौवा भूख के मारे डैश करता है, काय काय, होटर हो या चक चक? कौवा भूख के मारे काय काय करता है। सवाल नंबर 4 है इसमें, डैश के हाथ में टुकड़ा था, बच्चे, कौवे या काले? तो बच्चे के हाथ में टुकड़ा था। सवाल नंबर 5, शायर ने कौवे को डैश लिखा है, भागा, कागा या जागा? तो शायर ने कौवे को कागा लिखा है, हिंदी में, या कागा भी से कहते हैं कौवे को। ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो नज़म में 2-2 बार आए हैं। यहाँ पर जवाब हमने इसी के बाजू लिखा है, काली काली, दाने दाने, काय काय और हा हा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जेल के काम की शक्ल बदल कर लिखो, जैसे पाना से पाले, बुलाना से बुला ले। तो हम पहला लिखेंगे खाना से खा ले, हंसना से हंसा ले, या हंस ले भी आप लिख सकते हैं। पीना से पी ले, पी ले आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। रोना से रो ले, गाना से गा ले और देखना से देख ले। नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जो दाल से शुरू होते हैं। देखिए, दावत, दाने और देखा, ये दाल से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन के गिर्द आपको टिक लगाना है। सही जवाब के सामने सही का निशान लगाओ। कौवे की अच्छी आदत, ऑप्शन सुनिए, भूख के मारे काय काय करता है, भाइयों की दावत करता है, बच्चों के हाथ से टुकड़ा उचक लेता है। तो कौवे की अच्छी आदत ये है कि वो अपने भाइयों की दावत करता है, तो उसके सामने आप टिक मार्क करिए, राइट का निशान लगाइए। सब कौवे एक जैसे नज़र आते हैं, क्यों? सब काले रंग के होते हैं, सब भूरे रंग के होते हैं, या सब झुंड बनाकर रहते हैं?
तो सही ऑप्शन है सब काले रंग के होते हैं, इसीलिए एक जैसे नज़र आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जिनमें वाव आया है। तो यहाँ पर हमने लिखा है वर्दी, वाह और वो। इसके अलावा भी आप जो है दरमियान में जिसमें वाव आया है वो अपने तौर पर भी आप लिख सकते हैं। ये इब्तिदा में वाव के अल्फाज हमने आपको दिए हैं। नीचे लिखे हुए शेरों से एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। एक जैसी आवाज़ यानी कि जिस हमने पहले शेर में देखिए, काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। सिपाही और सियाही इनका आवाज़ एक जैसा आता है, इसीलिए हमने इसे दायरा बनाया है और इसे बाजू लिखा भी है। अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की करता है दावत। यहाँ पर आदत और दावत ये एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ हैं। उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। तो यहाँ पर सुकड़ा और टुकड़ा ये दो अल्फाज एक आवाज़ के हैं। नीचे मिसरे लिखे हुए मिसरे पूरे करो। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले, लेकिन है आवाज़ बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी, ताक रहा है कोना खुतरा, देख कुछ देखा तो नीचे उतरा। नज़म आप याद करिए, आपको नज़म पूरी अगर याद होगी तभी आप उसके मिसरे मुकम्मल कर पाएंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में सही जगह पर पेश का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, उसमें पेश लगाना है, जैसे बुरी, छुरी, खुतरा और उतरा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे हा हा करते रह गए घर के। यहाँ पर वाह वाह, छी छी और अरे अरे, तो उससे हम जुमले बनाते हैं। चलिए, वाह वाह कितना अच्छा मौसम है, छी छी ये चाय बदमज़ा है, अरे अरे संभालो इसे। इसके अलावा आप अपने दिल से भी कुछ जुमले बना सकते हैं। अब हम देखेंगे ये तस्वीर देखकर अपनी पसंद के जुमले बोलो। इस तस्वीर को देखकर आपको जुमले बोलना है, लेकिन आप कैसे जुमले बोलेंगे उसकी मदद के लिए हमने यहाँ पर आपको 5 जुमले बताए हैं। आप इसमें कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं। जैसे इस तस्वीर में सूरज तुलू हो रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, दरख्त हरे भरे नज़र आ रहे हैं, नदी का पानी नीला है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस तरीके से आप जुमले बोलने की मशक कीजिए। लफ्ज़ों के मानी की जोड़ियाँ लगाओ। लफ्ज़ और मानी। वर्दी यानी लिबास, सेना फौज, सियाही यानी कालिक, पंख पर और कागा यानी कि कौवा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मुअम्मा दिया हुआ है। जेल में दिए हुए इशारों की मदद से खानों में हुर्फ लिखो और लफ्ज़ बनाओ। इशारे देखिए ऊपर से नीचे, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। तो वहाँ जहाँ जंगली जानवर रहते हैं हमें देखना है कि वो चीज़ क्या है। जी हाँ, वो है जंगल। तो हमने यहाँ पर लिखा है नून और यहाँ पर लिखा है लाम, तो ये बन गया जंगल। अब अंधेरे का उलट लफ्ज़ होता है उजाला। तो हमने यहाँ ऊपर से नीचे की जानिब देखिए 2 ही लफ्ज़ है, इसमें उजाला लिखा है, अलिफ अलिफ लिखने से उजाला बन गया। अब दाएं से बाएं, दिन में रोशनी फैलाने वाला है सूरज। दाएं से बाएं, तो यहाँ हमने वाव और रे लिखा है। हफ्ते का एक दिन यानी कि ये मंगल बन गया। यहाँ पर नून तो हमने पहले ही जंगल का लिखा हुआ था, तो मंगल हमें खुद ब खुद मिल गया। एक फूल का नाम ये गुलाब भी हमें अलिफ लिखने से मिल गया। बारिश बरसाने वाले ये है बादल, यहाँ आपको अलिफ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये मुअम्मा हल हुआ। इसे आप दर्स की किताब में अपने लिखिए और इसे कापी में भी उतारिए और कापी में भी हल कीजिए। परिंदों के नाम और आवाज़ की जोड़ियाँ लगाओ। परिंदा कौवा काई काई करता है, कबूतर हुटर गू करता है, चिड़िया चू चू करती है, कोयल कू कू करती है, तोता टे टे करता है। यानी आवाज़ और परिंदे की जोड़ियाँ आपको यहाँ लगानी है। अब अमली काम के सवाल जो है बंदरबाट कहानी हासिल करके जमात में सुनाओ। ये आप सुनाइए और परिंदों की तस्वीरें जमा कीजिए। अगर आपको तस्वीर नहीं मिलती तो आप परिंदों का स्टिकर जमा करके अपनी कॉपी में या रजिस्टर में लगा सकते हैं। इसके अलावा सुनिए, क्या तुम जानते हो कभी कभी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए किसी लफ्ज़ को 2-2 बार कहते हैं, जैसे ज़रा ज़रा, प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, नन्हे नन्हे, धीरे धीरे, तेज़ तेज़ वगैरह। यानी कि ये अल्फाज 2 बार इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ आपके इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें भी हौसला अफजाई मिलेगी, ताकि हम अगले सबक के वीडियो और अच्छी तरीके से आप तक पहुँचा सकें। हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ बने रहें।